आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हर्षोल्लास के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया गया। और इस गणतंत्र दिवस के दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी बहुत सारी अनाउंसमेंट्स करी। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी जो कुछ काम जम्मू कश्मीर में हुए हैं उन कामों का भी उल्लेख किया और साथ में इस बात को भी साफ किया कि आतंकवाद और अलगाववाद से नो कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी पर सरकार आगे बढ़ती जाएगी और ना ही स्पेस कोई अलगाववादियों के लिए बचेगा, ना कोई स्पेस आतंकवादियों के लिए बचेगा। लेकिन इस वक्त जहां आप गणतंत्र दिवस आप सभी लोग मनाकर इस वक्त मैं तो कहता हूं कि दीप उत्सव भी है साथ में, और गणतंत्र और आने वाले दिनों में और मजबूत होगा। इस समय बात टोल प्लाजा को लेकर दिन में एक खबर आपके साथ मैंने शेयर की और मैंने उस खबर में आपको ये बताया कि सरोर टोल प्लाजा को हटाया नहीं गया है, उसे सबस्यूम कर दिया गया है। हटाने में और सबस्यूम करने में बड़ा फर्क है। हटाने का मतलब ये हो गया कि आपने टोल हटा दिया, और अगर आपने टोल प्लाजा हटा दिया तो हटाने का मतलब ये हो गया कि उसके बाद बाकी जो टोल प्लाजा है उनके ऊपर जो भी टोल कलेक्ट किया जा रहा है उस टोल का और इस टोल प्लाजा के हटने के बाद उसमें कमी या उसमें बढ़ोतरी कुछ भी नहीं होगी। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरोर के टोल प्लाजा के हटने के बाद अब लखनपुर टोल प्लाजा और साथ में बन टोल प्लाजा, इन दोनों टोल प्लाजाओं पर आपको बढ़ी हुई फीस देनी है। यानी बन टोल प्लाजा पर तो 5-5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन अगर लखनपुर टोल प्लाजा की बात की जाए तो वहां पर 30 रुपए की, उसके बाद लगभग कोई 45 रुपए की, उसके बाद 90 रुपए की, उसके बाद लगभग 100 रुपए की, उसके बाद 145 रुपए की और उसके बाद लगभग 120 रुपए की, अब 220 रुपए की। अब ये सारी जो बढ़ोतरियां हुई है, ये जो चेंजेस हुए हैं, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि ये रिलीफ केवल और केवल सांबा के लोगों को मिला है। इसको जम्मू के साथ या जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के साथ जोड़ना कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं कहीं पढ़ रहा था जम्मू की जीत हो गई। जब जम्मू संभाग की हम बात करते हैं तो इसमें केवल सांबा जिला नहीं आता, इसमें कठुआ जिला भी है, इसमें जम्मू जिला भी है, इसमें उधमपुर का जिला भी है और बाकी जिले भी हैं। और टोल प्लाजाओं के ऊपर टोल की बढ़ोतरी का मतलब यह हो गया कि अब रियासी का जो आदमी है उसके लिए सफर 5 रुपए और महंगा हो गया, जबकि वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़क सिर्फ कटरा 2 मील तक इस्तेमाल करता है। उसके बाद जब वो गाड़ी अंदर की तरफ मुड़ जाती है उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रास्ते का 1 किलोमीटर भी वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन उसको 170 रुपए देने। जिसे जम्मू के लोग आमतौर पर पंजाब ट्रेवल करते हैं, बाहर ट्रेवल करते हैं, तो जम्मू के लोगों को तो लखनपुर जब आप पहुंचेंगे तो आपको वहां पर जो बड़ा हुआ जो सरोर में आपको रिलीफ मिला है वही टोल अब आपको लखनपुर में पे करना है। जो सरोर में आपको रिलीफ मिला है वही टोल एक ट्रक वाले को जाकर लखनपुर में पे करना है। तो यानी एक ट्रक वाले की, एक कार वाले की, एक हैवी मोटर व्हीकल वाले की या कमर्शियल गाड़ियां जो लोग चलाते हैं उनके जीवन में कोई ज्यादा परिवर्तन आने वाला नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि ज्यादातर लोग जो पंजाब ट्रेवल करते हैं वो इसलिए ट्रेवल करते हैं कि वहां हॉस्पिटल बहुत ज्यादा है और अस्पताल के सिलसिले में लोग जो जाते हैं उन्हें भी अब जब इस टोल प्लाजा को क्रॉस करना है तो बढ़ा हुआ टोल उन्हें आज से ही पे करना है। और बन टोल प्लाजा पर तो सिलसिला शुरू हो भी गया कि वहां पर ऑलरेडी बढ़ा हुआ टोल जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो ठेकेदार हैं उन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। इसमें रिलीफ केवल और केवल सांबा के लोगों को मिला है और इसमें रिलीफ उन लोगों को मिला है जो जम्मू से सांबा जाते थे। इसमें रिलीफ उन लोगों को मिला है जो जम्मू से कठुआ जाते थे। तो जाहिर सी बात है जम्मू और कठुआ के बीच में तो वाकई रिलीफ है कि अब आपको कोई टोल नहीं देना है। जम्मू से कठुआ जाने के लिए कोई टोल नहीं देना है, आपको सांबा से कठुआ जाने के लिए कोई टोल नहीं देना है। लेकिन एक और एक्सप्रेसवे बन रहा है जिस एक्सप्रेसवे का नाम है जम्मू अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे के मुकम्मल होने के बाद देखना यह होगा कि क्या ठंडी खुई में
टोल प्लाजा रिवाइव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब ये एक्सप्रेसवे मुकम्मल होगा तो भी वहां पर भी सरकार को टोल वसूलना है। तो फिलहाल तो ये कि जहां तक रिलीफ की अगर बात की जाए और जम्मू संभाग की अगर बात की जाए, तो जम्मू संभाग के लोगों को बाय एंड लार्ज केवल कठुआ और सांबा के लोग जो जम्मू से कठुआ और सांबा ट्रेवल करते हैं उन्हें रिलीफ है कि उन्हें कोई टोल नहीं देना है। लेकिन जो लोग जम्मू से बाहर ट्रेवल करना चाहते हैं उन्हें टोल देना है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और आज भी हमने एक स्टोरी भी आपके साथ दोबारा शेयर की है कि इससे पहले भी 2-3 बार हम आपको बता चुके हैं कि कोई नई कहानी नहीं, कुछ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसलिए नहीं किया क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर कोई जबरदस्त प्रेशर था जिसके चलते उन्होंने किया। ये ऑलरेडी प्रपोजल था जिस समय जम्मू में आज से कम 3 साल पहले एक प्रपोजल मूव हुआ था। उस समय भी एजिटेशन हुई थी सांबा में, एक प्रपोजल मूव हुआ था जिसमें कहा गया था कि जो सरोड़ का टोल प्लाजा है इसको लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी है, आप इस सरोड़ के टोल प्लाजा को हटाएं यहां से और जो सरोड़ में आप टोल वसूलते हैं वो आप लखनपुर में वसूला करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये जो टोल लेंथ है ये बन टोल प्लाजा और लखनपुर टोल प्लाजा के बीच की टोल लेंथ है, और अगर हम एक जगह टोल बढ़ाते हैं और एक ही साइड पर टोल बढ़ाते हैं तो हो सकता है लोगों में और ज्यादा गुस्सा और नाराजगी हो। और दूसरा ये भी कि टोल नेट के हिसाब से भी एनएचएआई ने सारी कैलकुलेशंस लगाई हैं, तो उसी हिसाब से फिर जो बन टोल प्लाजा पर टोल बनता है वो कर दिया है और जो लखनपुर पर बनता है वो कर दिया है। यानी 35 रुपए जो टोल आप सांबा में देते थे अब उसका 30 रुपया आपको जो है वो लखनपुर में देना है और 5 रुपए आपको बन में देने। इसी तरीके से एक आप जो मिनी बस का टोल 265 रुपया वन में पहले आप देते थे, आप 270 देना है। और ये मैं वन में की बात कर रहा हूं, जब आप डबल जाएंगे तो आप जानते ही हैं कि उसमें आपको और ज्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा। लखनपुर में 100 130 हो गया है, 165 210 हो गया। अब जैसे मैंने आपको कहा 210, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 45 रुपए टोल जो है वो बढ़ा है। तो ये 45 रुपए टोल आप पहले सरोड़ में दिया करते थे, 45 और 5 रुपए 50 रुपए टोल आप देते थे, तो ये 45 रुपया बढ़ा दिया गया लखनपुर में और 5 रुपए 45 रुपए बढ़ा दिया गया लखनपुर में और 5 रुपए आपके बढ़ा दिए गए बन टोल प्लाजा पे। अब इसमें एक और कैच है, वो ये है कि मार्च में ये टोल रेट्स दोबारा रिवाइज होंगे 31 मार्च के बाद कानूनी तौर पर, और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का टोल एक्ट है उस कानून के मुताबिक ठीक 31 मार्च के बाद नया साल जब शुरू होगा तो उस मैंडेटरी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को टोल रेट्स को रिवाइज करना है। और ये टोल रेट्स रिवाइज किए जाते हैं, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स होता है इसमें तमाम पैरामीटर्स लिए जाते हैं और उन पैरामीटर्स के बिना पर यह तय किया जाता है कि अब हमें और कितना टोल जो है लोगों से लेना है। तो मतलब ये कि आपका बन में टोल दोबारा अप्रैल में रिवाइज होगा, मार्च में रिवाइज होगा, और आपका लखनपुर में भी दोबारा टोल जो है रिवाइज होगा। तो अभी तो आपका टोल 170 तो पहुंच गया है बन में, तो ये रिवाइज होकर कहां पहुंचेगा और लखनपुर में 130 के बाद रिवाइज होकर कहां पहुंचेगी तो मार्च में पता चलेगा। लेकिन ये थोड़ा अटपटा सा है। मैंने पहले भी कहा, जब पिछली बार भी चिनई नाशी टनल का टोल रिवाइज किया था तो उस वक्त भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिसर्स ने यह कहा था कि हमारे पास ये अधिकार है कि जब कोई भी रोड का पोर्शन मुकम्मल हो जाए, उस रोड के पोर्शन के मुकम्मल होने के बाद हमें फौरन लोगों से टोल वसूल करना है। तो हम इंतजार नहीं कर सकते मार्च का कि मार्च आएगा उसके बाद हम टोल वसूलेंगे, तो हम उससे पहले ही करते हैं। इसी तरीके से यहां पर जब सरोड़ का टोल प्लाजा खत्म हो गया तो यह नहीं कि हम 31 मार्च के बाद टोल को रिवाइज करेंगे, ना, हम अभी टोल को रिवाइज कर रहे हैं। तो ये बीच में जो है साल के, और वो भी साल खत्म होने जा रहा है, यानी साल के खत्म होने में फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग में केवल 1 महीना बचा है, लेकिन इस टोल को रिवाइज किया गया है। तो मतलब साफ तौर पर यह है कि टोल की रिविजन हुई है, टोल प्लाजा खत्म नहीं सबस्यूम हुआ है। सबस्यूम का मतलब यह होगा कि आधा आधे से ज्यादा, आप यूं कहिए कि 90% टोल प्लाजा का जो बोझ है वो लखनपुर में पड़ गया है और कोई 10% जो उसका बोझ था वो बन टोल प्लाजा पर पड़ा है। तो कुल मिलाकर बात यह कि जो भी टोल प्लाजा ऑपरेशनल है वो सड़कों को बेहतर बनाने के लिए, मैं और आप और यातायात सड़कों के ऊपर बढ़िया चले, उसके लिए ये टोल वसूला जाता है हमसे। लेकिन पहले भी मैंने कहा था, आज भी रिट्रेट करूंगा, बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी भी लगेगी, लेकिन सच यही है कि जब तक सड़क मुकम्मल न हो तब तक टोल वसूला नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी, और दूसरा ये कि जो एकदम साल के बीचों बीच आप टोल को बढ़ा रहे हैं,
ये भी कोई समझ से परे है कि ये इसकी क्या तुक है और ये क्यों किया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स कहते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं सरकार के रेवेन्यू का लॉस ना हो। आप एक पोल ईयर में हैं, जिस साल चुनाव होने हैं उस साल में भी ये कहना कि रेवेन्यू का लॉस सरकार का ना हो, ये भी समझ से परे है। जबकि टोल रिवाइज साल के आखिर में होना चाहिए था, लेकिन टोल रिवाइज हो रहा है साल के बीचों बीच। अब ये टोल को लेकर भी एक बड़ी मुसीबत है। या तो इसकी बात की अंडरस्टैंडिंग लोगों को हो और लोग कानूनी लड़ाई लड़कर, कोर्ट में जाकर, अदालत में जाकर सरकार अदालत में ये सवाल रखें और अदलिया से ये पूछें कि जनाब ये बताइए कि आप जरा पूछें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कि भाई आपने किन कानूनों की बिना पर और किस वजह से आपने ये टोल जो है आपने रिवाइज किया साल के बीचों बीच, कैसे कर सकते हैं आप, क्या पैरामीटर्स आपने तय किए, क्या बदला है, क्या बदलाव आया है, वो सारा आप हमें बताएं। आपने अगर चिरई नासिक टनल के ऊपर आपने टोल को रिवाइज किया है तो किन बुनियादों पर किया। तो ये सारी चीजें जाहिर सी बात है, कानूनी लड़ाई इंसान लड़े तो पता भी चलता है कि भाई आखिरकार क्या मामला है। या तो कोई आरटीए की एप्लीकेशन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में डाल दे कि जनाब आप बताइए आपने टोल, क्योंकि जब हम उनसे पूछते हैं तो साफ तौर पे ये कहते हैं कि भाई हमें तो इख्तियार है, हमें तो ताकत है, हम जब चाहें तब टोल बढ़ा सकते हैं। तो अब साल के बीचों बीच 26 जनवरी वाले दिन एक टोल प्लाजा हटाना और उसके बाद उसको सबस्यूम इस तरीके से करना कि चलो लखनपुर में आप ये टोल दे दो, ये टोल आप बन टोल प्लाजा पे दे दो, तो ये भी समझ से परे है। और अब देखना सिर्फ ये होगा कि आने वाले दिनों में जब ये एक टोल प्लाजा, जिसको अब आज सरोड वाला टोल प्लाजा को हटाया गया है, हटाने का मतलब ये कि इसको सबस्यूम किया गया है 2 और टोल प्लाजाज में, अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कोई समाज सेवक या क्या कोई कानून का जानकार कोर्ट के जरिए या आरटीए के जरिए नेशनल हाईवे, ये किसी ने लिखा है तुम लोग सिर्फ आग लगाओगे। अब या मतलब आप हिसाब लगाइए कि क्या मानसिकता और क्या सोच है। यानी आप सच अगर बोल रहे हैं तो गले से नीचे उतर नहीं रहा और सच सुनना नहीं चाहते। यानी आप ये चाहते हैं कि मैं भी कहूं जी बहुत बड़ा फैसला, कमाल का फैसला, ये फैसला पहली बार हुआ है, तो मैं वो नहीं कर सकता। मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सच ये है ही नहीं। सच ये है कि इस टोल प्लाजा को शिफ्ट किया गया है, सबस्यूम किया गया है और आपको टोल देना है। लखनपुर में भी टोल देना है, बन टोल प्लाजा में भी टोल देना है। तो अगर आप टोल से खुश हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, इसमें दिक्कत परेशानी वाली कौन सी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है ये आग लगाने वाली बात है तो फिर मैं तो परेशान हूं। फिर सच क्या है? फिर आप सच बताइए लोगों को। आप अगर इतने अकलमंद हैं, आप अगर इतने दानिशर हैं, आपको अगर यह लग रहा है कि यह आग लगाने वाली बात है तो सच क्या है वो बताइए लोगों को। आप ढोल नगाड़े खामखा के बजाने का ना मुझे शौक है और ना मुझे खामखा की तारीफ करने का, सरकार की तारीफ करने का शौक है। जहां सरकार अच्छा काम करती है वहां मैं सरकार की तारीफ जबरदस्त तरीके से और जो बनती है उससे ज्यादा करता हूं, क्योंकि सरकार ने अच्छा काम। रिक्रूटमेंट की बात कीजिए, सरकार ने बढ़िया काम किया। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। रिक्रूटमेंट को सबोटाज करने की कोशिश कुछ लोगों ने की, मैंने जोरदार तरीके से कहा कि वाकई रिक्रूटमेंट जो जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही थी उसको सबोटाज करने की कुछ लोगों ने कोशिश की। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है जहां पर मुझे नजर आए कि वाकई यहां पर जो रिलीफ लोगों को मिलना चाहिए था वो रिलीफ लोगों को नहीं मिल रहा है, वहां पर भी मैं कहूंगा जना वाह 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 हो गया। यह काम मुझसे होता नहीं है। मैंने आपको बोला सरकार जहां अच्छा काम करे उसकी प्रशंसा करना, सरकार अच्छे तरीके से प्रशासन चला रही है वो बात करना बिल्कुल सही है, करनी भी चाहिए, बोलनी भी चाहिए। कुछ चीजें जो सरकार के क्रेडिट में जाती हैं वो जाती हैं, वो बोलनी चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे जनाब सब कुछ ही बिल्कुल, अब मैं आज भी कहूंगा सरोड का टोल प्लाजा लोगों को रिलीफ मिल गया, अब आप जनाब क्या कहते हैं चाय पीने जाएंगे तो सस्ती हो जाएगी, अब अगर आप खाना खाने जाएंगे तो सस्ता हो जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता। ये मैं इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि मुझे उन लोगों के बारे में भी बात करनी है जो लोग नॉर्मल रूटीन में लखनपुर और कटरा इन 2 जगहों पर ज्यादातर लोग जो मूव करते हैं वो लोग मूव करते हैं जिनके परिवार में कोई बीमार होता है। और आप ये भी जानते हैं कि नारायणा हॉस्पिटल जब से बना है कितनी बड़ी तादाद में जम्मू का पेशेंट नारायणा जाता है। और अगर आपको दिन में 4 चक्कर टोल प्लाजा के करने पड़ गए तो आपको 2 बार वहां टोल देना है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे में एक ही बार टोल देना है। और एक और अजीबोगरीब कहानी सुनने को मिली कि जनाब टोल फ्री था सांबा के लोगों के लिए। वो टोल फ्री नहीं था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग यूजर फी ले नहीं रहे थे, उसके लिए एक पास बनता है जिस पास के 330 रुपए देने थे। 20 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रहते हैं उनके लिए यह था कि जो 20 किलोमीटर के दायरे में लोग रहते हैं सरोड टोल प्लाजा के,
उन्हें कहा गया था कि आपको जी 330 रुपए का पास बनाना है, उसके बाद आपको कोई टोल नहीं देना है। लेकिन फ्री किसी के लिए नहीं है, टोल प्लाजा किसी के लिए फ्री नहीं है सिवाय उन लोगों के जिन लोगों का नाम बाज़ाब्ता नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक लंबी सी लिस्ट लगाई होती है टोल प्लाजा के साथ में, उन्हीं लोगों के लिए टोल फ्री है। किसी आम आदमी के लिए कोई टोल फ्री नहीं है। अगर लोग पास नहीं बना रहे थे और सांबा के लोगों को टोल पर, जो टोल का ठेकेदार था वो अलाउ कर रहा था कि आप चले जाइए, हम आपसे कोई पैसा नहीं वसूलेंगे, तो वो ठेकेदार कंसेशन अपनी जगह दे रहा था। आप कहेंगे कोई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोई चिट्ठी निकाली है? कानून ही उनके पास ऐसा कोई नहीं है। टोल माफ करने का कोई कानून नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास नहीं है। टोल उसको भी देना है जो 20 किलोमीटर के दायरे में रह रहा है, लेकिन उसको एक पास बनाना है। पास के जरिए वो अगर 330 रुपए देता है तो इसका, और 330 रुपए में भी ध्यान से कानून पढ़िए, केवल 50 राइड्स हैं जो उसको अलाउड हैं कि 50 बार आप टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे मुफ्त। मुफ्त मतलब वो 330 रुपए का पास बनाकर, 280 रुपए का पास बनाकर। यानी टोल प्लाजा पर कोई ये कहे कि जनाब किसी को मुफ्त है, किसी को मुफ्त नहीं है। जो पास बनाते हैं वो भी 330 रुपए देते हैं, वो भी 280 रुपए देते हैं। और अगर उन्हें पास नहीं, उन्हें अगर पास बनाने की जरूरत नहीं पड़ती या उनको लोगों से अगर पास नहीं बनवाया जा रहा है, तो इसका मतलब वो ठेकेदार अपने लेवल पर कंसेशन दे रहा है आपको। तो कानून ये है, मेहरबानी करके टोल एक्ट पढ़ा करें। टोल एक्ट पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि टोल का कानून क्या कहता है। तो साफ तौर पर ये टोल प्लाजा हटाया गया है। मुबारकबाद है सांबा के लोगों को, उनको बहुत रिलीफ है। कठुआ के लोगों को रिलीफ है कि जब वो जम्मू की तरफ आएंगे। लेकिन जब आप जम्मू से पंजाब की तरफ जाएंगे या जम्मू से कश्मीर की तरफ जाएंगे तो फिर आपको टोल देना पड़ेगा।